समीअन क़दीरम मुदब्बिरम बसीरा। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। उलमा, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, दुनिया की हर चीज इस्लाह और देख रेख की मोहताज है। किसी चीज को आबाद रखना है, दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, तो उसको दुरुस्त रखने पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीज दुरुस्त है। और जब उस चीज से आपकी तवज्जो एक अरसे दराज के लिए हट जाएगी, वो चीज बर्बाद हो जाएगी। किसी चीज को पामाल करने के लिए मेहनत दरकार नहीं। आप नजरअंदाज कर दीजिए, वो चीज पामाल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आबाद करना है तो तवज्जो दरकार, मेहनत दरकार, कुर्बानी दरकार। मिसाल के तौर पर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है,
अब आप चाहते हैं कि ये पौधा तनावर दरख्त बने, फल दे, तो पहले तो ये पौधे को जानवरों से, इंसानों से बचाना पड़ेगा। चारों तरफ से बॉर्डर लगानी पड़ेगी, इसकी हिफाजत, तवज्जो दी, हिफाजत की। फिर उसके बाद रोजाना वाटरिंग करना पड़ेगा, यानी पानी देना पड़ेगा। निगरानी, तवज्जो, पानी, दरख्त बड़ा हो। फिर इतना तनावर हो जाएगा कि फिर इसको आपकी ये फेंस की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, अपना पानी खुद लेगा, अपनी हिफाजत खुद करेगा। बल्कि बहुत से लोगों के लिए बारावर साबित होगा। ये किसकी बरकत है? तवज्जो की। एक बाग लगाया, शानदार माली ने एक बाग लगाया। अब ये बाग के चारों तरफ दीवारें हैं, रोजाना पौधों में पानी देना, खाद डालना, मिट्टी ठीक करना, ये सब जरूरी है, तो बाग आबाद रहेगा। और चंद दिन आपने बाग को छोड़ दिया अपने हालत के ऊपर, तो ये झाड़ झंकाड़ बन जाए। तो पामाल करने में मेहनत नहीं चाहिए, आबाद करने में मेहनत चाहिए। आज दोपहर को हमने हजरत कारी साहब की मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले तो मस्जिद के साथ ही जो है झाड़ झंखाड़ वाला कोई उजड़ा हुआ मकान देखा। मैंने पूछा ये क्या है? तो कहा ये मस्जिद के साथ मदरसा था, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से इसमें झाड़ उगे। तो तवज्जो हट गई तो झाड़ भी उगेंगे, दरख्त भी उगेंगे, सब उगेंगे। पड़ोस में ये इमारत बनाई, शानदार, कहा कि ये तवज्जो देकर नया मदरसा बनाया। अब मकान आपने बनाया, लॉक कर दिया, न झाड़ू है, न पिंछी है, न सफाई है, कुछ भी नहीं है, और वो अपने एतबार से मकान जो है, तो नतीजा ये होगा कि पहले रंग जो है वो बेरंग हो जाएगा, उसके बाद उसके गम में प्लास्टर गिर जाएगा, और उसके दुख में ईंटें गिर जाएगी, मकान खत्म हो जाएगा। दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए भी मेहनत दरकार है। छोड़ दिया तो शैतान इसके अंदर झाड़ झंकाड़ ऐसे उगाएगा कहीं के नहीं। फिर वो इंसान का दिल और हैवान का दिल मर जाता है। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है मिल्लतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मर्ज़े कोहन का माना पुरानी बीमारी। क्यों भाई? भैंस ला के बांधी, 8 दिन तक तवज्जो नहीं दी, बाड़े में जाके देखना जिंदा भी है या मर गई।
कलमा पढ़ के अल्लाह ताला की तजल्लियात को दिल में जगा दी थी, फिर न नमाज है, न रोजा है, न तिलावत है, न अल्लाह अल्लाह है, तो अल्लाह क्या रहेगा दिल में, खत्म हो जाए। गुनाहों से दिल की खेती उजड़ जाती है, नेकियों से दिल की खेती आबाद हो जाती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बनना सहल नहीं भाई। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। दिल को उजाड़ना, दिल एक दुनिया है। लोग कहते हैं जी है तो जहान है, दिल है धड़क धड़क कर रहा है तो आपकी लाइफ है, नहीं है तो खत्म। ये जो अल्लाह वाले कहते हैं दिल बनाओ दिल बनाओ, दिल तो अल्लाह ने बनाया, वो हम क्या बनाएंगे। ये दिल बनाना क्या है? ये दिल में अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ने के बाद एक रोशनी जलाई है, कलमे की रोशनी, ईमान की रोशनी। अब ये ईमान की रोशनी को बाकी रखने के लिए अल्लाह अल्लाह का ऑयल और पेट्रोल देना पड़ता है, तो ये दिल का मशीन और ये रोशनी तेज होती है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मतलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। दिल की ज्योत को जलती हुई रखने के लिए इसमें जिक्रुल्लाह का पानी देना पड़ेगा। और गफलत हुई तो आप जानते हैं, गफलत से आंख गुनाहगार, कान गुनाहगार, जबान गुनाहगार। जब आदमी के सामने अल्लाह की अजमत नहीं रहती तो फिर आदमी कुछ भी बोलता है, उसकी जबान पर कंट्रोल नहीं रहती। लुकमान हकीम को पूछा गया कि आपको इतना ऊंचा मर्तबा क्यों मिला? फरमाया कि जबान के कंट्रोल की वजह से। गैरुल्लाह को जबान से हटाओ और अल्लाह को लाओ, वरना खामोश रहो। हदीस में फरमाया कुलिल हक व इल्ला फस्मुत, हक बात कहो या चुप रहो, गलत बात मत कहो, झूठ मत कहो। झूठ का अंधेरा है, जुल्म अंधेरा है, गुनाह अंधेरा है, सवाब और आमाल सालिहा उजाला है, इल्म उजाला है, नूर है। नूर और अंधेरा, उजाला और सवेरा दोनों एक नहीं हो सकते। फर्क करो ना, रात का अंधेरा कहां, सुबह का सवेरा कहां, फर्क है कि नहीं है दोनों? इस फर्क को मलहूज रखो। आजकल इस दुनिया में जबान के फितने बहुत हो चुके हैं। कैंची की तरह चर्ब लिसानी और जबान चल रही। नाम नहीं लेता मैं, लेकिन एक फ्रेंच कट वाला मोबाइल पर बकवास करके सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, नए नए अकीदे लेके आया है, और हम लोग सुनते हैं, पूछते भी किसी आलिम से कि इसको सुने कि ना सुने। सुनने से तो सब बिगाड़ आता है।
कुरान सुनते हैं तो नूरानियत आती है। थोड़ी देर कुरान करीम पढ़ा गया, दिल की दुनिया बदली नहीं बदली। तो वाहियात बातें सुनने से, सहाबा की गुस्ताखियां सुनने से सहाबा की अजमत दिल से निकलती। मत सुनो ऐसे लोगों को। क्या अच्छे लोग नहीं मिलते आपको सुनने के लिए? क्या उलमाए रब्बानी नहीं है सुनने के लिए? पूछो ना अल्लाह वालों से, उलमा से पूछो ना, वो बताएंगे किन को सुने किन को न सुने। इंजीनियर मिर्जा की हफ्फाज सुनते हो इसलिए कि बहुत अच्छा बोलता है। अबू जहल भी बहुत अच्छा बोलता था। अरब में बड़े बड़े अदीब थे, बड़ी चर्बलिसानी से सरकार से हटाते थे, लेकिन अल्लाह ने जो हक बयानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जो हक का कलमा अता फरमाया, उसकी बुनियाद पर हक गालिब आया। याद रखो, बातिल चलेगा, गालिब नहीं आएगा। हक दबेगा लेकिन गालिब आएगा। फरमाया वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको, तारीखी वाकया। अभी ट्रंप ने इख्तिदार में आते ही कहा कि अगर फलस्तीन वाले न माने तो उनको आग के अंदर जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ने ऐसी आग लगाई अमेरिका में कि वो जलते जलते बच गया। बड़ी बड़ी बातें मत करो, अल्लाह की ताकत को मत भूलो, उसकी आजमत और किबरियाई के सामने सर झुकाना पड़ेगा। दुनिया कोई रास्ता नहीं है, बड़ों की बड़ाइयां निकाल कर रख दिए। फिरौन के सर में 600 साल तक दर्द नहीं हुई, कभी इसको बुखार नहीं आया। उसकी मूरतें घरों के अंदर रखकर पूजी जाती थी, जैसे अब मोदी की मूरतें रखकर घर में उसे भगवान बना दिया। कहता था समंदर तो मेरे हुक्म से चलता है। 6 लाख बनी इस्राएली पार हो गए तो मेरे कहने से पार हुए, चूंकि मैं किनारे पर आया। चलो दाखिल हो जाओ, तो 12.5 लाख अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही दाखिल हुए समंदर दोनों तरफ से मिल गया और 12.5 लाख का लश्कर 1 मिनट के अंदर गर्काब हुआ। और दुनिया ने खुली आंखों से देखा कि कितना भी बड़ा फिरौन क्यों नहीं होगा, एक दिन अल्लाह की ताकत के सामने ज़ेर होना पड़ेगा, अल्लाह की ताकत के सामने झुकना पड़ेगा। ये तो दोस्तों साजिश है इस्लाम को मिटाने की। आज अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत है। दिलों से ये गैरों की बड़ाई निकालो और अल्लाह की अजमत को जिक्रुल्लाह के जरिए से दाखिल करो, उसकी बड़ाई आ जाए हमारे। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये मैं जो है ना, इसको निकालो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। क्या करेगा तू? पैदा कैसी हालत में हुआ था वो देख, 1 साल तक पेशाब के अंदर, पाखाने के अंदर लथड़ा हुआ था वो देख, और अब बड़ी बात कर रहा है। बड़ी बात किसी की नहीं चलती। किसी मोड़ पर जाकर अल्लाह की अजमत के सामने इंसान को घुटने टेकने पड़ते।
वाकयात में लिखा है। अकबर बादशाह जंगल में गए शिकार करने के लिए। पहले लोगों को शिकार का बड़ा शौक था। 2-2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता इसी धंधे में लगे रहे। अरब वालों के पास तो कोई मईशत ही नहीं थी, और मईशत न होने की वजह से उनको जो है शिकार करना पड़ता था। कोई और खाने पीने का निजाम नहीं था, तो शिकार से शिकार उनकी जरूरत थी, बाकी लोगों का शौक था। रास्ता भटक गया कारी साहब, रास्ता भटक गया और एक झोंपड़ी में पहुंचे। पानी चाहिए, झोंपड़ी वाले ने पानी पिलाया। कुछ रोटी सूखी उखी पड़ी थी वो खिलाई। जान के लाले पड़े हुए। अब एहसान माना अकबर ने, यूं कहा कि मैं जो है बहुत बड़ा बादशाह हूं। क्यों है बादशाह मारा हूं, लेवा दे रोटला ना था पापा છે તને હું બાદશાહની વાત। जेब में से आइडेंटिटी कार्ड निकाला और कहा देखो जब तुम्हें जरूरत पेश आ जाए कुछ दुनिया की तो उधर दिल्ली में आ जाना, हमारा बहुत बड़ा महल है, ये कार्ड दिखा देना, अंदर तुमको एंट्री मिलेगा। कहीं वो जंगली को याद आया अरसे दराज के बाद कि वो कोई बादशाह करके कोई आया था, जरा देखे कहां है ये। तो दिल्ली पहुंचा ठोकरें खाता हुआ। मिनिस्टर को इलेक्ट करके हम लोग ही लाते हैं, लेकिन जिस दिन वो आता है सबसे पहले हमारी गाड़ी को रोक देते हैं। भाई तुम रुक जाओ, वजीर आ रहा है। अरे वजीर तो हमारा खादिम है, वो काहे के लिए हमारी गाड़ी रोक रहा है? हमको जाने दो, इसकी गाड़ी को रोको। हकीकत तो ये हमारी सेवा करने आया कि हम इसकी सेवा करेंगे? अच्छा, अब ये पहुंचा जब वहां, कार्ड स्पेशल था, वो देखते ही जो है बादशाह का स्पेशल रूम था, वहां उसको पहुंचा दिया। तो बादशाह कहीं नमाज में लगा हुआ था और नमाज के बाद दुआ कर रहा था, मांग रहा था, अल्लाह यूं अता फरमाए, अल्लाह यूं अता फरमाए, अल्लाह। दुआ से फारिग हुआ, ओ जंगली भाई आप आए हैं, जंगल के दोस्त हैं, फरमाइए क्या जरूरत लेके आए? क्या जरूरत लेके आया था? अब बताऊंगा ना। क्यों? कोई भी जरूरत बोलो, मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। जवाब दिया, मैं आया तो था जरूरत लेकर, लेकिन देखा कि तू जरूरतमंद है, तू दूसरे के पास मांग रहा है, तो मैं डायरेक्ट ज मांगूंगा ना, तेरे पास काहे को मांगू? जब तू ले रहा है उससे, तो मैं उससे ही लूंगा जिससे तू ले रहा है। तू तो भिखारी है, तू तो मांग रहा था, तू बड़ा काहे का? बड़ा तो वो होता है जो सबको देता है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, खुदा के दरवाजे का फकीर है। अल्लाह फरमाते, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। याद रखो इस बात को कि हम अल्लाह को मानते हैं और उसकी तमाम सिफात में भी उसको यकता मानते हैं, उसका कोई शरीक नहीं है। यह जिक्रुल्लाह से उसका इस्तेहजार करना है। कुरान की आयत क्या कहती है? हम रोज पढ़ते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। एक तालिब इल्म को मैंने पूछा कि आपने कुरान हिफ्ज कर लिया? क्या खत्म कर दिया? मैंने खत्म नहीं करने का, इसको पढ़ने का है। ये खत्म करने की किताब नहीं है, तो पढ़ते ही रहना।
इसलिए जो कुरान शरीफ हिफ्ज करके बराबर दौर नहीं करता वो हाफिज साहब नहीं रहता, वो हाफ साहब हो जाता है। हाफ साहब यानी आधा याद आधा भूल गया। लोग भी ये कहते कि हाफ साहब आ गए। कुरान भूलने की किताब नहीं, जिक्र करने की चीज है और हर वक्त करने की चीज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिक्र के लिए जमा हुए, 4 तस्बीह कराऊंगा। आम बयानात हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये दिल की मशीन जो खराब हुई है इसकी इस्लाह, इसकी ऑयलिंग करनी है। तो ये मैं जो है ना वो नहीं चलनी। दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें, कुरान करीम में कर साहब 5 बड़ी कौमों का तस्करा सूरे बकरा से लेकर वन्नास तक 5 बड़ी कौमों का तस्करा किया, और ये 5 बड़ी कौमें तबाह करके अल्लाह ने दिखाई जिनको अपनी ताकतों का गुरूर था। आयत क्या कहती है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये रोजाना पढ़ते हैं हम लोग, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तुझे गलबा देने पर कादिर है, अल्लाह तुझे हुकूमत देने पर कादिर है, अल्लाह तुझे इज्जत देने पर कादिर है, अल्लाह तुझे माल देने पर कादिर है, अल्लाह तुझे औलाद देने पर कादिर है। देने वाला वो, लेने वाला वो, अता करने वाला वो, मौती वो, लेने वाला वो। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। हारून रशीद का एक बेटा जो था वो जरा दरवेश हो गए। क्या हो गया? दरवेश। बादशाह का बेटा शहजादा तो लिबास भी शान का हो। आजकल तो हमारे तलाबा भी शानदार लिबास में, ऐसा लगता है कोई शहजादा है। मेरी क्लास में था एक तालिब इल्म, मैंने कहा तेरे को देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि शेखुल हदीस तू ही है। मेरे को समझाना पड़ेगा कि मैं हूं। सादगी तलबा के लिए क्या मुनासिब है? सादगी। सहाबा में कैसी सादगी थी? अबू हुरैरा में कैसी सादगी थी? अबू हुरैरा जैसे तालिब इल्म 3000 का ऐनक पहनता। क्या इसमें से जन्नत नजर आई? एक दोस्त आए थे, उन्होंने ऐनक पहन थी, करेरा की ऐनक। मैंने पूछा कितने की है? 20,000 रुपए की है ना। क्या इसमें से दिखता क्या है? क्या दिखता तो वो जैसे दिखता है वो। तो फिर काय को पैसे हराम के अंदर जाया करता है? देने गरीबों को दे, बहुत तेरे पास पैसे हुए। कब समझ में आएगा? ये नहीं समझ में आएगा जब तक अल्लाह वाले की उंगली नहीं पकड़ोगे, वहां तक समझ में नहीं आएगा। क्या खर्च करना है, कहां खर्च करना है, ये कब समझ में आएगा? कोई अल्लाह वाला राहबर बन जाए ना तो फिर बात समझ में आती है। अबू हुरैरा ने सरकार का दामन पकड़ लिया तो मंजिल मकसूद पर पहुंचे। फाका कशी करते करते इल्म का बड़ा दरवाजा अल्लाह ताला ने उनके ऐसा खोला कि किसी जमाने में गवर्नर बने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। तो मैं वो वाकया जिक्र कर रहा था कि सरकार ने जब दीन की दावत देना शुरू किया
तो गैर अपने भी दुश्मन हो गए। बड़ा इम्तिहान होता है भाई, हक के अंदर इम्तिहान है। और इम्तिहान बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए। हालात को बर्दाश्त, हालात मांगने नहीं, देखो बात याद रखो, हालात मांगे नहीं जाएंगे, बल्कि हालात का सुधार मांगा जाएगा। अस्लिहू, इस्लाह अपनी मांगी जाएगी, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा। हम आजमाइश और इम्तिहान, इम्तिहान के काबिल हैं क्या? हम कामयाब हो सकते हैं इम्तिहान अगर अल्लाह लेने पर आ जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो फिर हमें अपनी इस्लाह मांगनी है, अपनी तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी और अपनी हकीकत को पहचानना है। नफ्स अपने को बड़ा बनाता है, हमें उसको छोटा बनाना। हदीस में फरमाया, दुआ के अंदर यूं कहो कि अल्लाह लोगों की नजरों में अच्छा बना दे, लेकिन अपनी जात को मैं संभलने वाला बनूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई खैर, मेरी अंदर कुछ खैर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें गैरुल्लाह की नफी की है, अपनी भी नफी की है, मैं कुछ नहीं हूं। न दुनिया का कोई बड़ा है, न दुनिया में कोई बड़ा है, न कोई चीज बड़ी है, न कोई बादशाहत बड़ी है, न कोई इख्तिदार, कोई इख्तिदार को हम नहीं मानते। सबसे बड़ा इख्तिदार अल्लाह का। ये तो शतरंज के मोहरे हैं, जब अल्लाह चाहता है पत्ता फेंक देता है, किसी को उतार देता है, किसी को चढ़ा देता है। एक मर्तबा एक तरफ जो है इंदिरा गांधी तख्ते शाही पर विराजमान हो रही थी और उधर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा था। तो हजरत हकीमुल इस्लाम के सामने जब बात आई तो हजरत ने फरमाया कि यह अल्लाह की शान है कि किसी को तख्त देता है, किसी को तख्ता देता है। यह अल्लाह का निजाम है, उसकी अजमत और किबरियाई को समझो। मक्के में एक बहुत बड़ा आमिल था। हमारे हजरत शाह गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जिन्नात के एक बहुत बड़े आमिल को लाया गया और तारुफ करवाया कि ये आमिल है। हजरत ने फरमाया, कामिल बन। क्या करेगा आमिल बन? कामिल बन। वला नेमा अजरुल आमिलीन। तो फरमाते हैं कि वो आमिल ने कहा, तुम लोगों से कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाता हूं, मैं इनके ऊपर अमल करता हूं, कुछ तावीज गंडा करता हूं, कुछ जंतर मंतर करता हूं, बात पल्ले पड़ जाए। सबने कहा कि हमें तो बधु कड़ी कड़ी हार था का, तमें जाओ। गया ये बड़े जाम के अंदर अलेक सलेक हुई, बैठा। हजरत अगर आपको कोई मालूम होता है जिन्नात वगैरह का असर हो गया है तो मैं बहुत बड़ा आमिल हूं और तरह तरह के तावीज और तरह तरह के मंत्र जानता हूं और तरह तरह की अमलियात जानता हूं, मिनटों के अंदर आपको अच्छा कर दूंगा। बिल्कुल आप जो हैं बेफिक्र रहें, ये सब आपके अंदर जो तकलीफ है, आपको क्या समझते हैं तो तकलीफ उसको है कि इसको है? बीमार वो है कि सरकार? दुनिया के बीमारों को अच्छा करने वाला उसको बीमार कहा और ये खुद बीमार है। हुजूर ने कहा, अच्छा आप इलाज करेंगे मेरा? जी ठीक है, मैं एक चीज पढ़ता हूं, आप देखिए, आपको ऐसा लगे कि इलाज के काबिल है तो मेरा इलाज कीजिए। मैं वो पढ़ के सुनाता हूं।
फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिमाद अज़दी ने कहा बस ठहर जाइए, इससे ज्यादा बर्दाश्त की ताकत नहीं। कौन कहता है आप बीमार हैं? आपने तो मुझे भी अच्छा कर दिया। सरकार ने फरमाया अभी तो खुतबा शुरू किया है, कुरान करीम अल्लाह का कलाम शुरू नहीं किया। फरमाया जब ये खुतबे का आलम है तो कुरान करीम का आलम क्या होगा? जरा हाथ बढ़ाइए, मैं ज्यादा कुफ्र में ठहर नहीं सकता। इस कदर जामे खुतबा पहली मर्तबा सुना मैंने, नबी की ज़बानी पढ़ लेता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़बान जिक्रुल्लाह से मुरस्सा कर लीजिए। There is no time for zikrullah. Anybody and any time and anywhere he can recite the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and the remembrance of Allah. Why we neglecting? क्यों गफलत में है हम? किस चीज का इंतजार है हमको? हालात का? अमेरिका की आग यहां तक आ जाए इसका इंतजार है? ज़लज़लों का इंतजार है? मौत के वक्त तक ठहरे रहने का इंतजार है? पहाड़ अपनी जगह से हट जाए इसका इंतजार है? वबाएं आ जाए इसका इंतजार है? बुढ़ापा आ जाए इसका इंतजार है? तुम्हारी कब्रें तैयार हो जाए इसका इंतजार है? क्या बैठे हो? मौत किसी को छोड़ती नहीं। वो आपका इंतजार नहीं करेगी कि आप बहुत मसरूफ थे, आप जवान थे, आप कमांडर थे, आप बादशाह थे। Nobody, maught doesn't care anybody and comes at its time. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ। मौत का जब वक्त आएगा ना आगे आएगा ना पीछे आएगा। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह डेथ बेड पर ऑपरेशन अस्पताल में पड़े हुए हैं। 5 बड़े बड़े डॉक्टर हैं। मेरे वालिद साहब ने फरमाया तुम्हारी डॉक्टरी फेल है, मेरा आखिरी वक्त आ गया, हट जाओ, ये सुई निकालो, पढ़ने दो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी से कामयाबी होगी। पहले से कहा ये सुइयां अब काम नहीं करेंगी, वक्त पूरा हो चुका है। मैंने कहा अब्बा, चूंकि नसीहत कर रहे थे, वसीयत कर रहे थे, चंद दिन पहले तबीयत ठीक थी। मैंने कहा अब्बा अभी आपको, आपकी उम्मत को बहुत जरूरत है, ऐसे अल्लाह वाले कहां हो, देख ले उम्मत तो उसका बेड़ा पार हो। और आप वसीयत ऐसी कर रहे हैं जैसे अब दुनिया से जाने वालों। कहा बेटा बहुत अल्लाह ने दुनिया दिखाई, बहुत अल्लाह ने काम ले लिया, बेकार था, लेकिन अल्लाह ने हदीस की खिदमत ले ली, अल्लाह ने कुरान की खिदमत ले ली, 60 साल वाज कहा, अल्लाह ने जो काम लेना था ले लिया। बेटा कोई दुनिया में कितना जिएगा, आखिर दुनिया से जाना तय। नूह नबीउल्लाह न रहे और आदम सफीउल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूलुल्लाह न रहे। सबको जाना है दुनिया से। अब सवाल यह है कि जाने के वक्त काम क्या आएगा।
ये दौलत काम आएगी? हाँ आएगी। अगर हमने अपनी दौलत को अपने से आगे चलता कर दिया तो शायद काम आ जाए। जो छोड़ के गए वो आपके काम नहीं आनी, आएगी काम अगर आपने 1/3 में से वसीयत कर दी कि मस्जिद में लगाना, मदरसे में लगाना, और बाकी मेरे रिश्तेदारों को शरीयत के मुताबिक तकसीम करना। ये भी फायदे से खाली नहीं। वसीयत लिख लो, तकिए के नीचे तैयार रखो, पता नहीं है कि सोने के बाद जागने की नौबत आई। तो आज गफलतों से बेदार होने की बहुत जरूरत है। हम दुनिया में चलते फिरते हैं, हमारा दिल जंगालूद हो जाता है, तो ये जंग को निकालने के लिए कोई इलाज हम करते हैं। ये जंग को निकालने का बेहतरीन इलाज क्या है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद। इससे बढ़कर और कोई जो है ये दिल के जंग को निकालने की चीज नहीं। इसलिए मैंने आयत जो पढ़ी उसमें जबान जो है उसकी इस्लाह की बात कही कि जबान को ठीक करो। क्या बोल देता है आदमी जबान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जो चीजों की जमानत दे दे मुझे, एक जबड़े के दरमियान गोश्त के एक टुकड़े की, एक टांगों के दरमियान शर्मगाह की, मैं उसको जन्नत की जमानत और गारंटी देने के लिए तैयार हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबान पकड़ी और फरमाया, इसकी वजह से मैं बहुत मुब्तला हुआ हूं। जबान पर क्या होना चाहिए? जबान पे जिक्र होना चाहिए। और ये जिक्र का अपने आप को आदी बनाओ, ऐसा आदी बनाओ कि जबान से उतरकर जिक्र दिल के अंदर आ जाए। अब आपकी जबान चुप है लेकिन दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इसके लिए आज की ये महफिल और ये मजलिस में बहुत शॉर्ट कर दिया हूं, और अभी तफसील जो है वो शुरू नहीं की। ये तमहीदी बात आपके सामने रखी कि जैसे मकान को आबाद रखने के लिए तवज्जो दरकार है, एक बाग को आबाद रखने के लिए मेहनत दरकार है, एक पौधे को बराबर करने के लिए मेहनत दरकार है, इस तरह दिल की दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह अल्लाह वाली मेहनत दरकार है। लोग कहते हैं ये क्या नया निकाला? नया नहीं निकाला, तेरे लिए नया है, 1400 साल से आया है, और हर नबी ने जिक्र किया है और अल्लाह का नाम लिया है, और अल्लाह का नाम लेंगे। एक साहब मेरे पास आए, क्या वो फलाना आदमी है ना मस्जिद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा करता है। तो मैंने कहा दूसरा क्या मस्जिद में क्या करेगा? मंजीर बजाएगा कि मस्जिद में अल्लाह ने नहीं करेगा तो क्या करेगा? मस्जिद बनी जो अल्लाह ताला के लिए। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु। देखो दलील दे रहा हूं, उलमा दलील दे रहा हूं कुरान से कि जिक्रुल्लाह के लिए मस्जिद में जिक्र करने पर फतवा निकाला। मैंने कहा वो बाहर पड़ा है, मस्जिद में नहीं आता, उसकी तो फिक्र करता नहीं, और जो मस्जिद में अल्लाह अल्लाह कर रहा है उसको निकालने की फिक्र कर रहा है। क्या मिजाज बन गए हमारे। खूब अल्लाह अल्लाह करो, कोना पकड़ लो। अरे भाई अल्लाह वालों ने आजकल बहुत आसान कर दिया। पहले तो बेअत नहीं करते थे लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, खानकाह में बहुत टक्करें खानी पड़ती थी, तब जाके बेअत करते। साल 2 साल 3 साल 4 साल तब जाकर के बेअत करते। और मुरीद इतना डरता था शेख से, अब तो बेचारा शेख डरता है मुरीद से। ये साल मुरीद बिगड़ नहीं जाता। एक साहब आए बुजुर्ग के पास, मुझे बेअत कर लीजिए। कहा बस यहां रहो, खानका में रहो, ये बकरे और इसकी मैंगनियां उठाओ।
बकरे की महंगनी मैं उठाऊं? तो उठानी पड़ेगी तेरे को, बे तो ना है। उठा, उठाने लगा। 6 महीने हो गए, खाना भेजा। शेख के यहाँ से खाना है आज, एक तरफ रोटी रखी, एक तरफ सालन रखा है। का खा ले, प्लेट मेरे पास में। तो खा चुका था, सालन बच गया था, रोटी खत्म हो गई। शाम को बुलाया उसको, तेरे को तो खाने की भी तमीज नहीं आती, तो बेअत कैसे कर मुझे? मैंने हिसाब से सालन और रोटी भेजी थी, रोटी भी पूरी होनी चाहिए, सालन भी पूरा होना चाहिए, ये लेवल से भेजा था मैंने। लेकिन तूने जो है सालन बचा दिया, रोटी खा गया, तो तुझे खाने की तमीज नहीं है, तो तू अल्लाह अल्लाह कैसे करेगा? नहीं करते भाई, दूसरे 6 महीने बाद आई। आजकल आसान कर दिया भाई, बेअत हो जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, चलते फिरते अल्लाह अल्लाह करो, अपनी जगह पर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करो, जब मौका मिल जाए चलते फिरते अल्लाह अल्लाह करो। अरे चल रहे हैं सुबह में तो अल्लाह अल्लाह करो, हाथ में तस्बीह, आजकल तो वो अंगूठी वाली तस्बीह भी आ गई, उससे अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह करना, उसी का नाम लो, उसी की अजमत, उसी की बुजुर्गी। और जब अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में इंशाअल्लाह आएगी, तो सब जितने भी ये हालात हैं और परेशानियां हैं, अल्लाह ताला इस तमाम को काफूर फरमा देंगे। इसका अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया है कि मैं नासिर और मददगार हूं उन लोगों का जो मेरे हो जाते हैं। हम पहले अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के हो जाएं, फिर बाकी का सब काम अल्लाह ताला देखें। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब अल्लाह के हम हो जाएंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद फरमाएंगे, हर कदम पर हमारी नुसरत अल्लाह की तरफ से होगी। सरकार अकेले थे और पूरे आलम के अंदर आज कलमा पढ़ा जा रहा है। एक चिराग जला था, आज करोड़ों चिराग जल रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ताकत है और कुदरत है। जबकि हमको मिटाने के लिए पूरी दुनिया कोशा है और साई है कि चिराग बुझ जाए, लेकिन ये चिराग बुझेगा नहीं, इस बिना पर कि इसको अल्लाह ताला ने जगह रखा है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कुरान के वादों पर यकीन रखो, अल्लाह के वादों को सच्चा समझो, अल्लाह की सिफात को मानो, उसका विर्द करो, जिक्रुल्लाह कसरत से करो। अब थोड़ी देर के लिए हम इंशाअल्लाह जिक्रुल्लाह करें। देखो सब हजरात आराम से बैठे रहे। एक बात समझो मेरी, मैं जिक्र अक्सर कराता हूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह का सिर्फ कराता हूं, लेकिन आज मुफ्ती साजिद साहब ने ये महफिल ही बराए जिक्र जो है, जैसे कि अभी हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ उलमा गोधरा में खुद उलमा अल्लाह ताला ने बहुत पैदा फरमाया, जलीलुल कदर उलमा, बैनुल अक़वामी सतह के उलमा है जो काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन ये इस्लाही मजालिस जो है कम होती, दिल की सफाई, दिल का धोना, दिल के बिगाड़ को दूर करना, इसके लिए मेहनत कम होती। तो थोड़ी देर के लिए हम ये अल्लाह अल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का एक विर्द करेंगे, फिर अल्लाहु अल्लाह का एक विर्द करेंगे, फिर इल्लल्लाह का एक विर्द करेंगे, फिर अल्लाह का एक विर्द करेंगे। एक एक तस्बीह या थोड़ी बहुत ज्यादा कमोबेश करेंगे। आप मेरा साथ देंगे, जब मैं एक शेर पढ़ूं आप मेरे साथ जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। यार रगे यारब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, तुझसे फकत मुझको गो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर दम जिक्रो फिक्र में तेरी
मस्त रहूं सरशार रहूं और होश रहना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विर्द जुबां आए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 illallah 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 illallah
इल्लल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 मिनट के लिए मुराकबा करेंगे। मुराकबा आम है, मुराकबा किसी शेख के साथ आप बेअत हों उसके बावजूद मुराकबा कर सकते हैं। मुराकबा आम चीज़ है और मुराकबा असल में दिल की निगरानी का नाम। दिल हमारा क्या कर रहा है? गुनाहों में मसरूफ़ है, कोई बातिनी गुनाह कर रहा है, कोई ज़ाहिरी गुनाह कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखना होता है, जांचना होता है। तो हर वक्त दिल की निगरानी करना और अल्लाह के ध्यान में बैठना। योगा वाले योग लेके बैठते हैं, हम अल्लाह के ध्यान में बैठते हैं, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जिक्र के बाद जो है मुराकबा होता है। मुराकबा थोड़ी देर के लिए करेंगे। मुराकबे में अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का तसव्वुर के अल्लाह की रहमत बरस कर मेरे दिल पर उतर रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कर रहा है। दिल से अल्लाह करवाना है, दिल से बुलवाना है, दिल से कहलवाना है, जबान से कुछ नहीं कहना है। मैं चंद शौकिया शेर पढ़ूंगा, बाकी तो आप मुराकबा करेंगे। और हर एक को मुराकबा रोजाना करना चाहिए चंद मिनटों के लिए। घर में माँ बहनें भी जो है मुराकबा करें। बस सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाकर आंखें बंद रखकर चंद मिनटों के लिए अल्लाह के ध्यान में बैठ जाएं और तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल अल्लाह 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 कर रहा है।
ऐ खौफ्ता दिल बेदार शो, बेदार शो, बेदार शो। ए गफलत में डूबे हुए दिल जाग जा। हमने इसी पर बात की कि दिल हमारे गाफिल और उसको हमने गफलत की चादरें उड़ाकर सुलाया है। पता ही नहीं है कि अल्लाह क्या है, जिक्रुल्लाह क्या है, अल्लाह का नाम क्या है, उसकी अजमतें क्या है। दर जिक्र हक मशगूल शो, मशगूल शो, मशगूल शो। अल्लाह की याद में मशगूल हो जा। असली काम तो दिल का अल्लाह की याद है। अजीजो दोस्तो यारो ये दुनिया दार फानी है, दिल से मत लगाओ तुम लहद में जा बनानी है। जाके माने जगह। तू आया बगैर तात फंसा लज्जात दुनिया में, अकल खोई गई तेरी ये कैसी नादानी है। तू रोजे रख नमाजें पढ़ खुदा को याद कर हरदम, कि ये नेकी तुझे एक दिन काम आनी है। न दुनिया न दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। कब्र का उजाला, जिक्रुल्लाह, कुरान की तिलावत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुराक़बा पूरा हो गया। इतने मिनट रोज इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। माँ बहनों को भी कहिए जिक्र करें, आहिस्ता करें, उनकी आवाज़ बुलंद न हो, आहिस्ता से जिक्र करें। नमाजों के बाद अल्लाह ताला मौका दें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला राद्द लिमा क़दैत वला यनफ़अु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअन फ़इज़ा फ़अलत ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम हाजिरीन का तशरीफ लाना कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें तेरा नाम लेना भी नहीं आता, ऐ अल्लाह टूटा फूटा नाम ले लिया, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जाकिर बना दे, शाकिर बना दे। ऐ अल्लाह हमारी जबानों को महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह लिसाने जाकिर और कल्ब शाकिर और जिस्म अहकाम पर नाजिर अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हर किस्म की गफलतों से हमारी और हमारे दिल की और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जान माल इज्जत आबरू और हमारे ईमान, हमारे नस्लों के ईमान, हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत, हमारे माँ बहनों के ईमान की हिफाजत फरमा। रज़ाए दाइमी अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इस मजलिस को अपने फजल से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, नमाजों का पाबंद बना, तिलावत का शैदाई बना, तेरी यादों भरी जिंदगी अता फरमा। गुनाहों की नफरत अता फरमा, नेकियों का ज़ौक़ शौक़ अता फरमा। आक़ाए नामदार की सुन्नतों पर अमल और आपसे इश्क़ अता फरमा। अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। और हज़रत मुफ्ती साहब ने ये इजलास कायम किया, उनको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।